नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो में आपका खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे धुंध की सूरत हाल के हवाले से। तो आपको बताएं कि मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद की गई। धुंध के बायस कौमी शाहराह पर हद्दे निगाह 50 मीटर तक रह गई है। हुसनैन ओलक हमारे से शहर में धुंध की क्या सूरत हाल है, हुसनैन बताइए। जी, शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर में कड़ाके की सर्दी है। शहर का मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि शहर के गिरदोनवा रिंग रोड, मोटरवे और कौमी शाहरात पर धुंध ने डेरे जमा रखे हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो जो पारा है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। आज कम से कम 3 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कई रोज़ जो शहर का मौसम है वो सर्द और खुश्क रहेगा और बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। तो लाहौरिया इसके लिए भी तैयार रहें। और अगर मोटरवे की बात की जाए तो मोटरवे पर M2 लाहौर से समंदरी और M3 जो लाहौर से शेखुपुरा मोटरवे है उसको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कौमी शाहरात की बात की जाए तो लाहौर और उसके गिरदो नवा में कामों की मुरीद के, इसके अलावा चुहुंग, बोलनवाल और जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर जो धुंध है उसने अपने डेरे जमा रखे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है। जबकि तर्जमान मोटरवे के मुताबिक शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें, गाड़ियों के ऊपर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, जबकि घरों से बाहर निकलते वक्त हम सफर ऐप और जो मोटरवे की ऐप मुतारफ कराई गई है उससे शहरी रहनुमाई ले सकते हैं। जी, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है मोटरवे पुलिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया हुसनैन ओलक, धुंध की सूरत हाल के हवाले से तफसीली तौर पर बता रहे थे। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान बेकाबू हो चुका है। दर्जा अव्वल का घी बनाने वाली कंपनी ने 10 रुपए कीमत बढ़ा दी है। दर्जा अव्वल का घी 10 रुपए बढ़कर 265 रुपए फी किलोग्राम हो गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली। शहजाद खान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई का सुनामी तबाही मचाने लगा है और आवाम इस तूफान की जद में है। आज एक और दर्जा अव्वल का घी बनाने वाली कंपनी ने कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलोग्राम तक का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद दर्जा अव्वल का घी 10 रुपये इजाफे के बाद 265 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से शहरियों को मिल सकेगा। इससे एक हफ्ता कबल एक और कंपनी ने भी दर्जा अव्वल की घी की कीमतें 10 से 15 रुपये बढ़ाई थी। ये दूसरी कंपनी है जिसने 10 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा किया है और इसी कंपनी की जानिब से ये भी इंदिया दिया गया है कि कल सुबह से जो इस कंपनी का ऑयल है वो 30 रुपये फ़ी लीटर शहरियों को महंगा मिलेगा। और इस हवाले से शहरी जो है वो शिकवा करना है। शहरियों का ये कहना है कि बुज़दार सरकार ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है और कंपनियां धड़ल्ले से कीमतों में इजाफा करके आवाम की जेबों से करोड़ों रुपए लूट रही हैं। हुकूमत फौरी तौर पर इस तमाम तर मामले का नोटिस ले कि आखिर घी और ऑयल कंपनियां कीमतों में बेतहाशा इजाफा क्यों कर रही हैं, आया कि उनका इजाफा करने का कोई जवाज़ सही है भी है या नहीं है, इस बात का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इन कंपनियों को लगाम डाली जाए ताकि आवाम जो है उनका माशी गुजर जो है वो आसानी के साथ हो सके। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी में मुस्तकिल तैनातियां न हो सकी। NTDC में MD, DMD पर आरसी अफसरान तैनात हैं। ख्वाजा रिफत ने PhD की डिग्री पर तरक्की पाई, एडहॉक पर MD तैनात हो गए। ब्रेक डाउन के बाद अहम तरीन आसामी पर राना अब्दुल जब्बार को आर्जी तौर पर तैनात कर दिया गया। राना अब्दुल जब्बार ने PhD की बुनियाद पर तरक्की ली, आर्जी तौर पर DMD बन गए। कबल अजीम वजाहत सईद राना को कॉन्ट्रैक्ट देकर 2.5 साल के लिए तैनात किया गया था। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का सिस्टम बैठने की वजह से मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी NTDC में मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स की जो अहम तरीन असामियाँ हैं उन पर मुस्तकिल तैनाती नहीं हो सकी। मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बार इश्तिहारात दिए गए कि NTDC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर की नशिस्त है वहाँ पर एक मुस्तकिल तैनाती अमल में लाई जाएगी, लेकिन तकरीबन 2 साल का वक्त गुजरने के बावजूद वहाँ पर मुस्तकिल तैनाती नहीं हो सकी। उस दूसरी जानिब जो मौजूदा MD हैं ख्वाजा रिफत, अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने PhD की बुनियाद पर
सीनियरिटी हासिल की और जनरल मैनेजर के अहदे पर फायज हुए और उसके बाद उनको अडहाकिज्म की बुनियाद पर मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज दे दिया गया। दूसरी जानिब आज एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की नशिस्त पर भी PhD की बुनियाद पर तरक्की पाने वाले राना अब्दुल जब्बार खान को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात किया गया है, जिस पर न सिर्फ इंजीनियर बल्कि दीगर मामलात में भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। एक तरफ सबसे बड़ा ब्रेक डाउन हुआ जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल 18 से 20 घंटे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, लेकिन दूसरी जानिब सबसे बड़ी जो ट्रांसमिशन कंपनी NTDC है उसमें ना तो MD मुस्तकिल तैनात हो सका और 2 जो DMDs की नशिस्तें हैं उस पर भी मुस्तकिल तैनाती अमल में नहीं की। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा। महकमा इंडस्ट्रीज के सीनियर अफसरान को इंसेंटिव अलाउंस देने का ये मामला है। वजीर आला के तश्कील करदा बोर्ड ने महकमे की सिफारिशात मुस्तरद कर दी हैं। सीनियर अफसरान को 75,000 से 1.5 लाख तक अलाउंस की सिफारिश की गई थी। महकमा इंडस्ट्रीज का PIU 30 दिसंबर 2020 से फंक्शनल नहीं है। सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से इस मौका पर यह भी बताया गया है कि अफसरान को इंसेंटिव अलाउंस नहीं दिया जा सका। मामला क्या है जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा इंडस्ट्रीज़ के जो सीनियर अफसरान हैं उनको इंसेंटिव अलाउंस देने का जो मामला है इस पर वज़ीर आला की जानिब से जो तश्कील करदा इंसेंटिव सिलेक्शन बोर्ड है उसने बाकायदा तौर पर महकमा इंडस्ट्रीज़ की जो सिफारिशात हैं उसको मुस्तरद कर दिया और ये कहा है कि इसका जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है वो 31 दिसंबर 2020 से जो है वो नॉन फंक्शनल है, जिसकी वजह से इसके अफसरान जो हैं इनको ये इंसेंटिव अलाउंस जो है वो नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर महकमा इंडस्ट्रीज चाहे तो इनको एजाज़िया देकर जो मामला है वो रफा दफा कर सकती है। इस हवाले से जो सिफारिशात की गई थी उसमें यह कहा गया था कि महकमा इंडस्ट्रीज के जो सीनियर अफसरान हैं इनको 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक इंसेंटिव अलाउंस जो है वो दिया जाए। जिन तमाम तर सिफारिशात को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। इसमें यह सिफारिशात की गई थी कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के PIU प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 1.5 लाख इंसेंटिव अलाउंस जो है वो देने की मंजूरी दी जाए। इसी तरह एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी 1.5 लाख बतौर इंसेंटिव अलाउंस देने की मंजूरी दी जाए, जबकि डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस को 75,000 रुपया इंसेंटिव अलाउंस जो है वो देने की मंजूरी दी जाए। ये तमाम तर सिफारिशात जो हैं वो सिलेक्शन बोर्ड को भेजी गई थी, लेकिन सिलेक्शन बोर्ड ने इस पर एतराज़ात लगाते हुए ये तमाम तर सिफारिशात जो हैं इनको मुस्तरद कर दिया है। जी, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टेप्टा को 1 अरब 17 करोड़ रुपए जारी। टेप्टा को तनख्वाहों की अदायगी और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के हवाले से बजट जारी किया गया है। महकमे खजाना ने आइंदा 3 माह के लिए गैर तरक्याती अखराजात की मद में बजट जारी किया है। महकमे खजाना ने PHA की समरी मुस्तरद कर दी। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा खजाना पंजाब ने टेप्टा के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें थी रुकी वो जारी कर दिया। इसके लिए बजट और महकमा खजाना ने टेप्टा को तनख्वाहों के मद में, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के मद में, दीगर O&M के अखराजात जो हैं उनकी मद में जो है 1 अरब 17 करोड़ रुपए जारी किए हैं और ये बजट टेप्टा के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया और टेप्टा को हिदायत किया है कि वो रुकी हुई मुलाजमीन की जो तनख्वाह है फौरी तौर पर उसकी अदायगी का सिलसिला शुरू कर दे और अगले 3 माह के लिए टेप्टा को ये बजट जो है महकमा खजाना ने जारी किया है। जबकि महकमा खजाना ने PHA लाहौर को 5 वाटर बाउजर जो है वो देने से इनकार कर दिया और PHA लाहौर की समरी मुस्तरद कर दिया। PHA लाहौर ने समरी भेजी थी कि PHA लाहौर को वाटर बाउजर जो है 5 चाहिए, गाड़ियां चाहिए, जिसकी महकमा खजाना ने ये समरी मुस्तरद कर दिया। जी, कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। सरकारी इमारतों में एक ही बजाय C कैटेगरी की ईंटें इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। महकमे खजाना के कवानीन के बरअक्स C कैटेगरी की ईंटें लगाकर कौमी खजाने को 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब की सरकारी इमारतों में 3rd क्लास ईंटें लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल पंजाब ने मौजूदा दौरे हुकूमत पर किए गए ऑडिट में कहा है कि 3rd क्लास ईंटें लगाकर सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर समेत सूबा भर की मुख्तलिफ पब्लिक डिवीजन में बगैर टेस्ट किए ईंटें लगाई गयी। वज़रा समेत आला अफसरान के घरों में भी 3rd क्लास ईंटें लगाई गयी। अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूलों में सरकारी SOPs की खिलाफ वर्जी की गयी। हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब के सरकारी सतह पर ईंट के इस्तेमाल पर बाकायदा SOPs हैं। पब्लिक डिवीजन के अफसरान ने ठेकेदारों से मिली भगत करके C कैटेगरी की ईंटें लगाईं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की कमाल सुस्ती, BSc नर्सिंग साल 2020 के दाखिले ताहाल नहीं हो सके। BSc और पोस्ट RN नर्सिंग के दाखिलों के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी ही तरतीब नहीं दी जा सकी है। BSc नर्सिंग के दाखिलों की पॉलिसी वज़े करने के हवाले से फिर कमेटी कायम कर दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल की सरबराही में कमेटी ऑनलाइन दाखिलों का तरीकेकार है जो कि तय करेगी।
अपडेट करें आपको इस हवाले से। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की कमाल सुस्ती के हवाले से मजीद जानते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी, बताइएगा, दाखिले ताहाल नहीं हो सके, अभी तक पॉलिसी ही तरतीब नहीं दी गई। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से कमाल सुस्ती का मुजाहरा किया गया है कि साल 2020 जो है इसमें नर्सिंग के एडमिशन नहीं हो सके। कोई वाज़े पॉलिसी नहीं बनाई गई और ना ही जो है वो साल 2020 के जो दाखिले थे वो मुकम्मल किए गए, बल्कि जो साल 2019 में बीएससी नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम में जो दाखिले किए गए थे उनकी भी जो मेरिट लिस्टें हैं वो इस साल के आखिर में जो है वो अवीज़ा की गई और अब साल 2020 के जो एडमिशन्स होने थे वो अभी तक जो है वो शुरू नहीं हो सके। साल गुजर चुका, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो बदस्तूर ख्वाब गफलत में जो है वो उसमें जो है वो मसरूफ़ है। और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से अब एक मरतबा फिर जो नर्सिंग बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है इसमें दाखिलों के लिए ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए एक पॉलिसी जो है वो वज़ा करने का फैसला किया गया है और इसके लिए एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देकर जो है वो अब दोबारा इस मामले को जो है वो इल्तवा में डाल दिया गया है। ये नई पॉलिसी वज़ा होगी, उसके बाद शायद ये फैसला हो कि एडमिशन किस तरह होंगे। साल 2020 में सरकारी जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ना होने की वजह से जो बेशतर तालबात हैं जिन्होंने एडमिशन लेने के लिए जो है वो इंतज़ार कर रही थी उनकी जानिब से या तो फिर प्राइवेट सेक्टर में जो है वो एडमिशन लिया गया या फिर वो ताहाल अभी तक मुंतज़र हैं कि शायद ये दाखिले जो है इनका अमल शुरू हो सके। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इस हवाले से एक संगीन नौइयत की लापरवाही बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। संगीन नौयत की लापरवाही की जा रही है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिलाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो गई। गन्ने की गैर कानूनी खरीदारी में मुलव्वस 71 मिडल मैन गिरफ्तार कर लिए गए। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में क्रशिंग सीजन अशिया ज़रूरिया बिलखसूस चीनी की कीमतों और दस्तियाबी का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, सनत खुराक ज़रात के सेक्रेटरीज कमिश्नर लाहौर, CEO अर्बन यूनिट ने शिरकत की, जबकि डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिलाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक है। गन्ने की गैर कानूनी खरीदारी में मुलव्वस 71 मिडल मैन गिरफ्तार करके 164 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि चीनी की कीमत में एतदाल के लिए दरामद की इजाजत दी जानी चाहिए। वजीर आजम का गंदम दरामद करने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। आटे की कीमत में कमी आई। मियां असलम इकबाल ने कहा कि फलों सब्जियों की पैदावार और रस से मुताल्लिक पेश की मनसूबा बंदी की जाए। जरूरी की मुकर्रर नोकों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना।